Okay, so hi everyone, and I hope so you all are doing amazing. And आज हम बात करने वाले हैं कि जब आपका एज एन किसी न्यू कंपनी में फर्स्ट डे होता है तो फिर क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं. सो अगर आप किसी नई कंपनी में जा रहे हैं और अगर आप सेम फील्ड से, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और अगर आप सेम फील्ड पे जा रहे हैं, लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट डिजिटल मार्केटिंग या फिर इफ़ आई से कि प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई कंपनी है, कॉस्मेटिक से रिलेटेड है, तो अगर आपको उस फील्ड की नॉलेज है दैट विल बी ग्रेट, तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. बट इफ़ यू आर इन अनदर फील्ड, आप किसी और इंडस्ट्री में जा रहे हैं, तो आपको उसकी पूरी प्रायर नॉलेज लेनी होगी. सो इस बिटवीन में आप एक वीक, आप ये मत सोचिएगा कि आपको सेल्स जनरेट करनी है, आपको चीज़ें करके दिखानी है. नहीं, आपको सीखना है. ठीक है. तो मैंने बेसिकली क्या किया, मैं जिस फील्ड में अभी हूँ, मतलब मुझे उसकी प्रायर नॉलेज थी थोड़ी सी, तो मुझे थोड़ा सीखना पड़ा. तो फर्स्ट वीक में मैंने बहुत सारे नोट्स बनाए, बहुत सारे. पहले तो स्क्रिप्टिंग एंड पिचिंग थी, उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस करी, उसको अच्छे से प्रैक्टिस ही करती रही कंसिस्टेंटली. और आप कोशिश किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स किया करें. ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स से बात किया करें, क्योंकि जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ऑटोमेटिकली, आपको खुद से नहीं करना पड़ेगा. फिर उससे दूसरी चीज़ क्या होगी, आपका मोमेंटम बनने लगेगा. मोमेंटम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन सेल्स, नॉट ओनली इन सेल्स बट इन एवरी फील्ड. क्योंकि जब आप मोमेंटम में होते हो ना, अगर कोई चलती गाड़ी है तो चलती गाड़ी को ना रोकना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल. बट एक गाड़ी रुकी हुई है तो उसको चलाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, राइट. तो चलती हुई गाड़ी को रोकना हद से ज़्यादा मुश्किल होती है. दैट इज़ कॉल्ड मोमेंटम. सो व्हाट आई से इज़ स्टार्ट बिल्डिंग मोमेंटम फ्रॉम डे वन, फ्रॉम वीक वन ओनली. ओके. एंड सेकेंड थिंग, दिस इज़ माई सेकेंड टिप, कि आप अपनी इंडस्ट्री की, अपने फील्ड की एक्सपर्टीज़ लें. एक्सपर्टीज़ मतलब उसकी कंपनी के बारे में जानें, अपने कंपनी के बारे में जानें, हर एक डिटेल के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में. सिर्फ जाने नहीं, खुद भी सर्च करें, खुद से भी. ऑफिस से घर आने के बाद थोड़ा सा अपनी रिसर्च करें, थोड़ा देखें क्या है, कैसे है. कोई क्वेश्चन आता है तो फिर अपने मैनेजर से पूछें, अपने एचआर से पूछें. देन आप जिस प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, वो सर्विस बेस्ड है या फिर प्रोडक्ट बेस्ड है, तो फिर आप उसमें किस चीज़ में डील कर रहे हैं, किस में आप सेल्स कर रहे हैं, तो उसके बारे में फिर जानें. एटलीस्ट 1 to 2 days दें. क्यों बोल रही हूँ मैं ऐसा, क्योंकि सेल्स की एक बहुत इम्पॉर्टेंट थिंग है. लोग बोलते हैं अक्सर कि गंजे को कंघी बेचना, हम वो नहीं करते. एज ए सेल्स कंसल्टेंट का मतलब ही यही होता है, सेल्स फील्ड में काम ही यही होता है कि जिस पर्सन को वैल्यू, मतलब रिक्वायरमेंट है, तो उसको फाइंड करना, उसको आइडेंटिफाई करना और उसको सही तरीके से बताना, ताकि वो खुद ले. ठीक है. कन्विंसिंग पार्ट नहीं होता अगर आपको राइट तरीके से बताना आता है या फिर पूछना आता है तो. ठीक है. तो हम गंजे का कंघी नहीं बेचते, हम एक राइट कंसल्टेंसी करते हैं. ओके. जैसे डॉक्टर करता है, वो ये नहीं बोलता कि आप ये दवाई खा लो, ये चीज़ें खा लो आते ही. वो आराम से आपको बैठाता है, कंफर्टेबल करता है. देन वो आपसे पूछता है, तो बताओ आपका नाम क्या है, क्या हुआ, थोड़ा सा ब्रीफ करके बताओ. तो आप बताते हो कि मुझे सर दर्द हो रहा है, मेरी आँखों में दर्द हो रहा है, मेरे पैर में दर्द हो रहा है, या फिर आपको कहीं भी दर्द हो रहा है, कुछ भी है, फीवर है ना, तो फिर वो आप बताते हो. देन फिर पूछते हैं वो कि क्या खाया था, कितने लंबे समय से हो रहा है. देन उसके अकॉर्डिंग, दैट मीन्स डॉक्टर आर ऑल्सो कंसल्टिंग एवरीबडी हु आर इन प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म, दे ओनली कंसल्ट. वो सिर्फ पूछते हैं. और उसके बाद आपको सारी चीज़ें डायग्नोस करने के बाद देन वो आपको एक राइट मेडिसिन देते हैं, राइट रिजल्ट देते हैं, राइट सोल्यूशन देते हैं, राइट. सो वी डू द सेम. ओके. सो बी प्राउड ऑफ इट. यू आर हेल्पिंग अदर्स टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम. एंड जैसे आपने ये किया, और उससे पहले ये सारी चीज़ें राइट कंसल्टेंसी भी वही कर सकता है जिसको राइट एक्सपर्टीज़ हो अपने सब्जेक्ट की. ओके. तो आप पहले फर्स्ट वीक में ज़्यादा से ज़्यादा लीड से आप बात करें, इससे आपके स्क्रिप्ट की प्रैक्टिस होगी. सेकंड, आप अपने सब्जेक्ट की एक्सपर्टीज़ लें
और थर्ड थिंग, आप पेशेंस रखें। पेशेंस का मतलब होता है धैर्य रखें कि आपकी सेल्स होगी, क्योंकि प्रेशर में नहीं रह कर के काम करना। मैं आपको बताऊंगी कि मैं कितने रिलैक्स और चिल मोड से अपना काम करती हूँ और मुझे कुछ ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाई हैं क्योंकि मैं एक बुक पढ़ा था। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि वो मैंने कौन सी बुक पढ़ी थी। सो जस्ट कीप इन टच विथ मी। आगे की जितनी भी डिटेल्स है मैं आपको वन बाय वन देते रहूँगी, क्योंकि आई एम ऑल्सो ग्रोइंग एंड आई वॉन्ट यू टू ग्रो. Okay, have a great day and keep learning and keep growing.